जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पर्श यानी सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा के बारे में। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य डिफेंस और सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स को एक ट्रांसपेरेंट, फास्ट और इंटीग्रेटेड पेंशन सर्विस प्रोवाइड करना है। अगर आप एक सर्विंग एम्प्लॉय हैं, रिटायरिंग हैं या एक एग्जिस्टिंग पेंशनर हैं, तो स्पर्श सिस्टम आपके लिए कैसे काम करता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम स्पर्श का कंप्लीट वॉक थ्रू देखेंगे, पेंशन सैंक्शन से लेकर पीपीओ डाउनलोड, पेंशन स्लिप, लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन और ग्रीवेंस रिड्रेसल तक। चलिए शुरू करते हैं। स्पर्श क्या है? स्पर्श एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका डेवलपमेंट डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने किया है और इसका मेन एम पेंशन प्रोसेस को फुल्ली डिजिटल और पेपरलेस बनाना है। पुराने सिस्टम में पेंशन वेरिफिकेशन, पीपीओ इशू और बैंक बेस्ड प्रोसेसिंग में कई चैलेंजेस आते थे। स्पर्श इन सभी प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करता है, जिससे पेंशनर को एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पर सारी सर्विसेज मिल जाती हैं। इस सिस्टम के माध्यम से पेंशनर अपने पेंशन रिलेटेड रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं और किसी भी समस्या के लिए ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं। स्पर्श की ज़रूरत क्यों पड़ी? पिछले कई सालों से पेंशन प्रोसेसिंग काफ़ी फ्रैगमेंटेड थी। हर बैंक का अपना मैकेनिज्म, मैनुअल वेरिफिकेशन और रिकॉर्ड एरर्स की वजह से पेंशनर्स को परेशानी होती थी। स्पर्श ने एक सिंगल विंडो सॉल्यूशन दिया है। इस सिस्टम के फायदे ये हैं, पेंशन प्रोसेस फास्ट हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, डेटा वेरिफिकेशन डिजिटल हो जाता है, पेंशनर को लॉन्ग क्यूज और पेपर वर्क से छुटकारा मिल जाता है, हर डॉक्यूमेंट एक ही पोर्टल पर एक्सेसिबल होता है। इसलिए स्पर्श को गवर्नमेंट ने एक लैंडमार्क इनिशिएटिव के रूप में इम्प्लीमेंट किया है। स्पर्श अकाउंट का प्रोसेस। रिटायरमेंट के टाइम पेंशनर का केस ऑटोमेटिकली स्पर्श सिस्टम में जनरेट होता है। पेंशनर को 3 इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिलती हैं: यूजर आईडी, पासवर्ड और पीपीओ नंबर। फर्स्ट टाइम लॉगिन पर सिस्टम पासवर्ड चेंज करने को कहता है। उसके बाद पेंशनर अपना प्रोफाइल वेरीफाई करते हैं, जैसे नाम, आधार नंबर, पैन, एड्रेस, बैंक डिटेल्स और स्पाउस इन्फॉर्मेशन। प्रोफाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से पेंशन डिसबर्समेंट और फ्यूचर अपडेट्स ऑटोमेटेड होते हैं। स्पर्श डैशबोर्ड एक्सप्लेन्ड। लॉगिन होने के बाद पेंशनर के सामने एक क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड डैशबोर्ड ओपन होता है। इस डैशबोर्ड में मेजर सेक्शंस होते हैं: प्रोफाइल डिटेल्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और केवाईसी, पेंशन डिटेल्स, पेंशन सैंक्शन ऑर्डर, पेमेंट डिटेल्स, पीपीओ डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल पीपीओ और कॉरिजेंडम, लाइफ सर्टिफिकेट सेक्शन, सर्विस हिस्ट्री, एरियर्स कैलकुलेशन डिटेल्स, पेमेंट हिस्ट्री, मंथ वाइज पेंशन स्लिप्स, ग्रीवियंसेस, इश्यूज को रेज और ट्रैक करने के लिए। हर सेक्शन यूजर फ्रेंडली और सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में डिजाइन किया गया है। जैसे ही आप लॉगिन करते हो उसमें स्पर्श सिस्टम में, तो आपको ये सब स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। माय डॉक्यूमेंट, लाइफ सर्टिफिकेट आइडेंटिफिकेशन, माय प्रोफाइल, राइट साइड में मिलेगा ट्रैक, लाइफ सर्टिफिकेट, माय प्रोफाइल, ग्रीवेंस। या इस ग्रीवेंस में अगर कोई आपको भी फिक्सेशन या कुछ स्पाउस नेम वगैरह कुछ भी अगर गलती हुई तो ग्रीवेंस डाल के आप सही कर सकते हो। और बाकी सब कुछ इसमें यूज़र फ्रेंडली है, ये तो आराम से समझ में आता है। जैसे प्रोजेक्ट, स्लैब वाइज टैक्स, माय डॉक्यूमेंट्स, सर्विस रिक्वेस्ट, सब कुछ इसमें शो होता है आराम से। तो आप अच्छे से देख सकते हो, यूज़र फ्रेंडली है, कोई भी इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान बनाया हुआ है, बहुत ईजी एक्सेस। जैसे ट्रैक रिक्वेस्ट वगैरह, अगर आपने कोई रिक्वेस्ट दी हो तो यहाँ ट्रैक आपको मिल जाएगी। तो ये है उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो आपको क्या क्या दिखेगा। ओके। लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन की बात करें तो स्पर्श की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स में से एक है। स्पर्श में आप 3 तरीकों से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। पहला, सेल्फ सर्टिफिकेशन थ्रू स्पर्श पोर्टल। आधार, ओटीपी या बायोमेट्रिक से वेरिफिकेशन होता है। प्रोसेस सिंपल, फास्ट और फुल्ली डिजिटल है। दूसरा, जीवन प्रमाण डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। पेंशनर बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू डिजिटल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। तीसरा, सर्विस सेंटर या बैंक असिस्टेंस। जहां पेंशनर सेल्फ सबमिट नहीं कर सकते, वहां सपोर्ट अवेलेबल होता है।
सबमिशन के बाद पेंशनर को कंफर्मेशन मैसेज मिल जाता है। पीपीओ डॉक्यूमेंट और पेंशन स्लिप। स्पर्श के थ्रू पेंशनर अपना पीपीओ डॉक्यूमेंट कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। डैशबोर्ड पर डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर पीपीओ, कॉरिजेंडम पीपीओ, पेमेंट ऑर्डर्स डाउनलोड करना सिंपल है। पेंशन स्लिप हर महीने अपडेट होती है और पेंशन स्लिप ऑप्शन पर जाकर पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड की जा सकती है। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए आप समझने की कोशिश कीजिए। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट सेक्शन, माय डॉक्यूमेंट सेक्शन में है पीपीओ करंडम, पीओ डिक्लेरेशन फॉर्म 16 सब कुछ मिलता है यहाँ पे। और उसके बाद में ये जो सेक्शन है, यहाँ आप मंथ डालोगे और ईयर डालोगे। उसके बाद जैसे ही ये यहाँ पे आपकी सैलरी स्लिप में पेंशन स्लिप आ जाएगी। इसको आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो, इजीली डाउनलोड हो जाता है। हर महीने आप डाउनलोड कर सकते हो ये आराम से। फॉर्म 16 वगैरह, फॉर्म 16 लेना तो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। आपको पीपीओ डाउनलोड करना तो यहाँ से पीपीओ डाउनलोड हो जाएगा। पेंशनर्स के एंटाइटलमेंट देखने तो यहाँ से हो जाएंगे। तो सभी यूज़र फ्रेंडली है ये साइट, बहुत आसान। ये पीपीओ है, पीपीओ क्लिक किया तो ये पीपीओ आ गया। इंडिविजुअल का पीपीओ डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे। पेंशनर कॉरेंडम पीपीओ अब तक है ही नहीं, इनका तो नहीं आया। पेंशन इंटाइटलमेंट, जो भी इंटाइटलमेंट्स है वो आप यहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हो। तो ये डिक्लेरेशन पे क्लिक करोगे तो डिक्लेरेशन क्या है, ये डिक्लेरेशन आ गई। तो ये फॉर्म 16, ये फॉर्म 16 के लिए यहाँ पे आप ईयर वगैरह सेलेक्ट करोगे कौन से ईयर का चाहिए, तो फॉर्म 16 आ जाएगा। सर्च करोगे तो फॉर्म 16 आ जाएगा। तो अभी इनका नहीं आया क्योंकि ये इसी साल के रिटायर है बंदा ये, तो इस वजह से नहीं आया। यहाँ पे फिक्स मेडिकल अलाउंस वगैरह, इस पे क्लिक करोगे तो उसका फिक्स मेडिकल अलाउंस वगैरह ले लिए। इसका डिटेल भी नहीं है इनका इस साल का भी। तो ये इसलिए बताया आपको कि बिल्कुल इजी है, यूज़र फ्रेंडली है। मंथली आप चेक्स अपनी पेंशन स्लिप वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, पीपीओ डाउनलोड कर सकते हो। बस शर्त ये है कि आपको इसका पीपीओ नंबर याद होना चाहिए। और उसका पीपीओ नंबर और लॉगिन आईडी जो होती है वो क्या है कि जो आप अगर पेंशनर्स हो तो आपके पीपीओ के जो यूज़र नेम है इसका पीपीओ नंबर ही होता है। पीपीओ नंबर के लास्ट में 01 ऐड करना पड़ता है आपको अगर आप पेंशनर हो तो। और अगर आप फैमिली पेंशनर हो, अगर पेंशनर ही फैमिली पेंशनर हो तो सेम पूरा पीपीओ नंबर लिख के लास्ट में 02, ये फ़र्क है इस पे यूज़र नेम में। रेगुलर पेंशनर के लिए 01, जो पेंशनर है उसके लिए 01, अगर फैमिली पेंशन है तो 02 पीपीओ के एंड में लगेगा, तो वो बन जाता है यूज़र नेम इसका। तो ये है पूरा। चलिए आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अगला। ओके, ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। किसी भी पेंशन रिलेटेड इशू के लिए स्पर्श ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम अवेलेबल है। पेंशनर रॉन्ग पेंशन अमाउंट, एलियर्स इशू, प्रोफाइल करेक्शन, बैंक डिटेल करेक्शन जैसे मैटर्स के लिए ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं। ट्रैकिंग ऑप्शन के थ्रू पेंशनर अपने इशू की स्टेटस अपडेट इजीली चेक कर सकते हैं। कॉमन इश्यूज एंड देयर सॉल्यूशंस। कई पेंशनर्स को कॉमन इश्यूज फेस होते हैं, जैसे लॉगिंग प्रॉब्लम, पासवर्ड रीसेट नहीं होना, पीपीओ डिस्प्ले ना होना, लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्शन, बैंक डिटेल मिसमैच। इन सभी के सॉल्यूशंस स्पर्श हेल्प डेस्क, FAQs और ऑनलाइन असिस्टेंस के थ्रू इजीली अवेलेबल हैं। मोस्ट एरर्स सिंपल प्रोफाइल मिसमैचेस की वजह से होते हैं, जिसे करेक्शन रिक्वेस्ट से सॉल्व किया जा सकता है। कंक्लूजन के रूप में स्पर्श एक मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके थ्रू पेंशनर्स को एक सीमलेस, पेपरलेस और सिक्योर एक्सपीरियंस मिलता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।